वाली हमारी सभी सखियों को, सखाओं को और मंजरी आपको दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। दीपा, तुमको और हमारे जो साथी सुन रहे हैं, हमारी सखियां, सहेलियां और सखा भाई, सभी को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और दीपा, तुम्हें लग रहा होगा ना कि मंजरी कुछ और भी बधाइयां देने वाली है। हाँ, तो क्यों ना मिलकर के हम बधाइयां दें। चलिए, तो हमारे सभी श्रोताओं को लोहड़ी की लख लख बधाइयां। अब हमारे श्रोता ये सोच रहे होंगे कि भाई आज मंजरी जी पहली बार मिली है, नए साल पर आई हैं और ठंड से एकदम परेशान है। हाँ, है ना? हाँ। तो पहले तो नए साल की बधाइयां आप सबको दे देते हैं। चलिए, जब मिले उस दिन, है ना? बिल्कुल, सबको नए साल की बधाइयां। हाँ, बिल्कुल। और हमारे एक साथी लिख भी रहे हैं कि भाई 80% कहीं ना कहीं ठंड पड़ रही है पूरे भारत में। बिल्कुल। तो अलर्ट भी किया गया है। तो ये जो ठंड पड़ रही, उसी का असर आप हमारे ऊपर भी देख सकते हैं। हाँ, ये बात तो है। सभी के घर में कहीं ना कहीं ये नजारा तो अभी चल ही रहा है। लेकिन भाई, त्योहारों की जब धूम रहती है ना, ये सब चीजें चलती रहती है। हाँ, त्योहार की अलग जो उमंग है, उत्साह है, वो अपने आप घरों में कहीं कहीं नजर आ रहा होगा। आज तो लोहड़ी है भाई, बहुत सारी तैयारियां हो रही हैं, पूरा मना है सब क्या मनेगा। बिल्कुल, रात में लोहड़ी का पर्व मनाया जाएगा। और दीपा, आज के दिन सब लोग जब तैयार होते हैं, भर भर हाथ चूड़ी और बढ़िया गोटे और सितारे, नग जड़े, जो सूट पहनते हैं, सलवार सूट, और जो चुन्नी होती है ना, उसमें जब किनारी चमकती है गोटेदार, तो बहुत मजा आ जाता है। क्या बात है। और जो ये बातें कर रही हूँ ना, एक बहुत सुंदर सा गीत तो याद आ रहा है। हम गीत तो सुनवाएंगे, लेकिन पहले बता देते हैं कि आज हम किन किन विषयों पे बात करेंगे। तो आज बातें हल्की फुल्की में पतंग और बचपन की यादें। तो हम अपने श्रोताओं से चाहते हैं कि आप बताइए, पतंग को लेकर के आपकी क्या यादें हैं, और बचपन ही क्यों, क्या अब भी पतंग उड़ा रहे हैं, या कितने दिनों से आप पतंग उड़ा रहे हैं? क्योंकि ये माहौल बिल्कुल इन दिनों तो रंग बिरंगी पतंग को देखने का है ना। वैसे यूं मुंबई में हर जगह देखने को नहीं मिलती, लेकिन कहीं कहीं पतंगे तो दिख रही हैं, हमें दिख रही हैं, और घर में बातें होती हैं, अरे हम जब फला जगह पे थे तो वहां बहुत उड़ती थी। तो इन दिनों में छत पे सारे चले जाते हैं और म्यूजिक सिस्टम भी ऊपर ले जाते हैं, सारा खाना पीना छतों पे होता है। तो आप कहां से पतंग उड़ा रहे हैं? खेत से उड़ा रहे हैं, किधर उड़ा घर की छत से उड़ा रहे हैं, बालकनी से उड़ा रहे हैं, या कहीं इकट्ठे हो रहे हैं? कैसा चल रहा है, घर का क्या माहौल चल रहा है इन दिनों? तो आप हमें जरूर बताइएगा। साथ में बचपन की कोई खास बात, जैसे एक सखी ने लिखा भी है कि शायद उनकी उंगली कट गई थी, तो वो हम जो है साझा करेंगे उनका संदेश। तो इस तरह से कोई आपका अनुभव रहा? बिल्कुल, वो बुरा नहीं, अच्छा वाला भी, दोनों तरह के बताइए। बिल्कुल। कहीं कहीं कुछ हो जाता है ना, पतंग को, कटी हुई पतंग को लेने के लिए हम कहां से कहां पहुंच जाते हैं। तो ऐसा कुछ हुआ था? तो उसके बाद मम्मी पापा के डांट होते हैं ना। हाँ, मम्मी पापा के जो डांट पीट पड़ती है भाई, बहुत ज्यादा। तो ये किस्से भी साझा होंगे। और आज है भारतीय विरासत स्थल, जिसमें हम बात करेंगे मराठा सैनिक परिदृश्य, सिंधुदुर्ग, स्वर्णदुर्ग, खंडेरी दुर्ग, यानी इसे दीप दुर्ग भी कहा जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। इनके सबके, इन तीनों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, मराठा सैन्य परिदृश्य के लगभग 11-12 किले हैं। तो इसके पहले हमने प्रतापगढ़ और पन्हाला किला और रायगढ़ किला, इन 3 के बारे में हम बातचीत कर चुके हैं। तो आज जो ये बात कर रहे हैं ना तीनों, ये तीनों समुद्र के किनारे बने हुए हैं। अच्छा, तो इनकी क्या खासियत है वो हम देखेंगे, वो जानेंगे। और उसके बाद जो चल रहा है आज, त्योहार के दिन। और जो तुमने बात करी थी ना कि ये जो गोटा किनारे वाली जो दुपट्टे डाल के जब गिद्धा पाते हैं, और जब तुम गाना बजाओगी ना दीपा, तो ये गाना जब ये फिल्म आई थी, तो इसका पहला शो देखने हम सारे परिवार के लोग पहुंच गए थे। क्या बात। तो आज वो यादें जुड़ गई। ये जो इसमें सितारे हैं ना, ये मेरे भी बड़े पसंदीदा है। अब हमारे सारे श्रोता सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा गाना है, तो हम आपको ज्यादा इंतजार न कराते हुए सीधे सुनाते हैं वो गीत। बना दी जोड़ी तेरी रब ने
तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तू हाँ कर या ना कर यारा, यारा ये बोले जोगी का एक तारा हो। तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तू हाँ कर या ना कर यारा, यारा ये बोले जोगी का एक तारा हो। क्या बोले तेरा एक तारा, क्या बोले वो क्या बोले तेरा एक तारा, मुझे क्या लेना है जोगी, ओ जोगी मेरी शादी मर्जी से होगी हो। क्या करने हैं घोड़े हाथी, क्या चढ़ने हैं बाराती, नैनों की इस डोली में चल मुझे बिठा ले साथी। एक लड़की कहाँ मिलती है, गुड़िया की तरह हिलती है, दिन रात तड़पते हैं भंवरे, तब एक कली खिलती है। जाओ मुझे जाने दो, हट जाओ ओ हट जाओ, मुझे जाने दो, न खनकाओ खन खन कंगना, ओ कंगना मुझे नहीं बनना तेरा सजना हो। पहले क्यों लड़ाई, गोरी की नींद चुराई, पहले क्यों लड़ाई, गोरी की नींद चुराई, करके पगला किसी को बनता है अब हर जाई। इस झट जमले से डरना, अब तू इनकार न करना, चुप करके बन जा दूल्हा, ये लाठी देख ले वरना। मत बांधो जबरदस्ती से, मत बांधो ओ मत बांधो जबरदस्ती से, मेरे सर सेहरे की लड़ियां, ओ लड़ियां तुम्हें लग जाएंगी हथकड़ियां हो। सच बोले दुनिया सारी, इश्क बुरी बीमारी, तूने मेरा दिल तोड़ा, मर जाऊं मार कटारी। चल छोड़ इसे दीवानी, मत कर बर्बाद जवानी, लाखों हैं इसके जैसे, लाखों में एक तू रानी। सौरभ दी मैं मर जावा, सौरभ दी ओ सौरभ दी मैं मर जावा, लड़ाई थी ये तो झूठी, ओ झूठी पहन ले प्यार की ये अंगूठी हो। तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने। रब से तो यही दुआ है कि सब खुश रहें, आबाद रहें, है ना। और ये त्योहार ये बिल्कुल उत्साह रहे, उमंग रहे। और जो अग्नि जलाई जाती है लोहड़ी की, आज शाम को जो जलेगी, उसकी गर्मी, उसकी उष्मा सभी की जिंदगी में साल भर बनी रहे, बिल्कुल, ताकि हम वक्त वक्त पे मिलते रहें और खुशहाल जिंदगी जीते रहें। यही कामना रहे, मुंह मीठा करते रहे, बिल्कुल। हाँ भाई, मंजरी है तो भाई बात खाने की ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है ना। श्रोता,
हमारे जो त्योहार होते हैं ना, वह हमारे जीवन की नीरसता में रंगों और उमंगों का संचार करते हैं। बिल्कुल सही बात है। भारतीय संस्कृति में त्योहारों का महत्व केवल रीति रिवाजों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी संजीवनी की तरह है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये उत्साह भरे त्योहार के जो दिन शुरू हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे पूछना भी चाहेंगे अपने श्रोताओं से, क्या तैयारियां चल रही हैं? वैसे मैसेजेस तो आ रहे हैं, और बताइए आपके घर में आज क्या तैयारी चल रही है? आज आप लोग जो लोहड़ी मना रहे हैं, वो लोहड़ी के लिए क्या क्या तैयारियां हो चुकी है अभी तक, वो बताइए। और कुछ सखियां शायद ये बताएंगी कल के लिए तिल गुड़ कि जो है लड्डू बने हैं या नहीं बने हैं संक्रांति के लिए, या अब बनाने वाले हैं, क्या चल रहा है वो हमें बताइए। और बात जब त्योहारों की कर रही हो मंजरी, तो त्योहारों का देश हमारा देश कहलाता है ना। यहाँ हर दिन किसी न किसी उत्सव की दस्तक लेकर आता रहता है। यहाँ तो छोटी सी बात होती है और हम सब मिलकर एक छोटा सा उत्सव घर में ही मना लेते हैं। और त्योहार उस सुबह की तरह होते हैं जो अपने साथ नई आशाएं, खुशियां और एक अनोखी ऊर्जा लेकर आते हैं। एक त्योहार का दिन केवल कैलेंडर की तारीख नहीं होता है, बल्कि भावना का एक जैसे अंदर ज्वार उठाओ ऐसा होता है, और पूरे परिवार और समाज को एक सूत्र में ये पिरो देता है। बिल्कुल। और जो सुबह होती है ना त्योहारों की, बड़ी ही कहते हैं कि स्फूर्ति भरी होती है। हाँ, और बड़ा मजा भी आता है। बिल्कुल, हाँ। मतलब सब जोश में एकदम भर जाते हैं। जब हम थे तो मम्मी कैसे उठा दिया करती थी ना कि भाई आज तो त्योहार है, आज तो उठो, जल्दी उठो, नहाओ धो और हमारी हेल्प भी करो, फटाफट तैयार हो जाओ। बिल्कुल। और त्योहार के दिन की शुरुआत आम दिनों से बिल्कुल अलग होती है। सूरज की पहली किरण के साथ ही घर में एक विशेष हलचल शुरू हो जाती है। घर के बड़ों का जल्दी से उठकर स्नान करना, जैसा कि तुमने कहा अभी, मंदिर की सफाई, फूलों की खुशबू और धूप दीप का धुआं पूरे वातावरण को पवित्र बना देता है। बिल्कुल। और त्योहार तैयारियों का उत्साह कई दिन पहले से ही शुरू हो जाता है मंजरी, लेकिन उस दिन विशेष दिन की चमक कुछ अलग ही निराली होती है। और दीवारों पर कभी कुछ त्योहार ऐसे आएंगे आगे, जैसे दीपावली, तो उसके पहले दीवारों पे रंगाई पुताई भी होती है, और दरवाजों पे बंधन बार या मतलब तोरण जिसे कहते हैं ना, वो भी लगाते हैं। और आंगन में रंगोली भी बनती है। रंगोली तो बहुत से महाराष्ट्र के तो कई घरों में ये तो उनकी खासियत है। लेकिन और हमारे दक्षिण के भी जो श्रोता हैं, उनके भी घरों में घर के आंगन में बाहर हर त्योहार पे सुंदर से रंगोली बन जाती है। लेकिन इस दिवाली से पहले तो देखो अभी फरवरी है, उसके बाद मार्च आएगा, यानी होली। यानी आप जी भर के रंग खेलेंगे, घर में भी इधर उधर छींटे पड़ेंगे। फिर जब दिवाली आएगी तो आप उसके पहले सफाई करवानी है ना। बिल्कुल। और जो आज का दिन है, ये लोहड़ी का ही कुछ खास ही है। नए कपड़ों को पहनने का उत्साह बच्चों के चेहरे पे आप देखो साफ दिखता है, और उनकी खिलखिलाहट घर के हर कोने को ऐसा लगता है जैसे जीवन कर रही है। क्योंकि अगर छुट्टियां होती है ना, तो बच्चे सारा दिन घर में हल्ला मचाते हैं, खाने को मांगते हैं। लेकिन यहाँ पर एक हमें लगता है छोटा सा अंतराल ले लेते हैं। देखो आज का जो त्योहार है और जो आने वाला त्योहार है मकर संक्रांति, तो हमारे साथी लिखते हैं कि लोहड़ी और मकर संक्रांति दोनों ही उत्साह और उमंग से भरे नई शुरुआत और खुशहाली के त्योहार हैं जो जनवरी में आते हैं। लोहड़ी मकर संक्रांति से ठीक पहले 13 जनवरी यानी आज के दिन फसल कटाई और सर्दियों के अंत का जश्न मनाती है, जिसमें अलाव जलाकर तिल गुड़ चढ़ाते हैं। वहीं मकर संक्रांति 14 जनवरी यानी सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक है और इसे तिल खिचड़ी व दान पुण्य से मनाया जाता है, जो भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से मनाया जाने वाला एक ही ऋतु पर्व है जो नई फसल, सकारात्मक ऊर्जा और परिवार के साथ एकजुटता का संदेश देता है। बिल्कुल। और हमारे
सखियों ने ये भी लिख भेजा है कि भाई आज उनके घर में क्या क्या हो रहा है। तो आज शाम को वो कहती हैं कि आज शाम को समाज जन एकत्रित होकर लोहड़ी पर्व मनाएंगे। होली की जैसे ही लकड़ियां जलाई जाती हैं, भांगड़ा गीत संगीत होता है। ज्वार मक्का के धनी से रेवड़ी से लोहड़ी में डालकर पूजा होती है। जिनके घरों में बच्चों का जन्म होता है, जिनके बेटे बेटियों की शादी हो गई, उनके घर के सदस्य तिल, पापड़ी, रेवड़ी, जलेबी, धानी ये सब बांटते हैं। और छोटा सा एक अल्पाहार भोजन जैसा वहाँ पे कुछ आयोजन भी हो जाता है और लोग उन्हें बधाइयाँ प्रेषित करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। देर रात तक नाच गाना होता रहता है। तो और साथ में उन्होंने लिखा है आप सब भी पधारे, सबका स्वागत है। तो बिल्कुल भाई त्योहार में ऐसा ही मन करता है ना कि सब लोग जो है ज्यादा से ज्यादा जो हमारे परिचित हैं वो आ सके, हमारे इस त्योहार में शामिल हो सके। एक और लोहड़ी का संदेश है, ये पढ़ देते हैं कि सभी को लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहते हैं कि पंजाब में खासकर मनाया जाता है और इस दिन अग्नि को जलाकर अग्नि की चारों ओर परिक्रमा की जाती है। लोहड़ी का त्योहार सुख समृद्धि लाता है, घर के सारे दुखों को जलाकर सुखों को घर में लाता है, यह भी कहा जाता है। और लोहड़ी के दिन कहीं साग और मक्के की रोटी और कहीं कहीं चने की दाल की खिचड़ी बनाने का प्रावधान है। तो ये भी हमें तो सभी को एक बार फिर लोहड़ी की शुभकामनाएं। और हमारे एक साथी ने लिख के भेजी लोहड़ी की शुभकामनाएं। दीपा, सर्द हवाओं के संग आई है मिठास, लोहड़ी का त्योहार लाया है खुशियों की सौगात। भंगड़ा की धुन पर झूमे दिल बेकरार, जीवन में सदा बना रहे प्यार और प्यार। लोहड़ी की आग जला दे सारे गम, सफलता और मुस्कान से भर जाएं हर जन्म। आप और आपके परिवार को लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या बात है। और देखिए, हाँ, बात हम जो कहा, कुछ कह रहे थे आप? नहीं, बात करेंगे। तो ये उत्साह की जो हम बात कर रहे थे ना, तो तैयारियां कई दिनों से हम शुरू करने लग जाते हैं। और फिर देखो तो सुबह जो सुंदर पक्ष होता है इस त्योहार का, वो रहता है आपस में जुड़ाव। आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है ना, उसमें हम अक्सर अपने अपनों से दूर होते चले जाते हैं, लेकिन त्योहार हमें रुकने और अपनों के करीब लाने का एक बहाना मिल जाता है ना। बिल्कुल, सब इस दिन करीब आ जाते हैं। और त्योहार पे बच्चों को भी खासकर जोड़ना चाहिए दीपा, जिससे उनको अपने त्योहार घर में कैसे मनाए जाते हैं, क्या क्या तैयारियां होती हैं, और वो ये जान सके कि त्योहार की महत्ता क्या है हमारे लिए। बिल्कुल है ना। और भाई इस दिन तो मिठाइयों का आदान प्रदान भी बहुत होता है। बिल्कुल, पकवानों की खुशबू रसोई से निकलकर मोहल्ले भर में फैल जाती है और पड़ोसी पूछते हैं, भाभी जी आज आपने क्या बनाया है ना। ऐसे प्रश्न से हम लोग दो चार होते रहते हैं। और गुजिया, लड्डू या सेवई का स्वाद तब और बढ़ जाता है जब उसे पड़ोसियों और दोस्तों के साथ बांटा जाता है। बिल्कुल। तो इन दिनों तो वैसे तिल गुड़ चल रहा होगा, कहीं पे मक्के की रोटी साग बन रही होगी, तो वो वाली खुशबुएं पूरे माहौल में अभी तो सुगंधित कर रही होंगी। और एक त्योहार का एक ये भी समय है जब दूरियां मिट जाती हैं, है ना, जब पुराने गिले शिकवे भुलाकर लोग एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। मेल जोल समाज में एक तरह से यूं कहे तो समरसता आ जाती है और भाईचारे की जो नींव मजबूत करता है। कोई भी त्योहार जब आता है तो वो आपस में प्यार मोहब्बत लेकर आता है। तो एक गीत सुनाओगे क्या? एक गीत सुन लेते हैं, एक दो संदेश और ले लेते हैं हम। बिल्कुल, गीत आपकी ये बात को हम बिल्कुल टालेंगे नहीं, गीत अवश्य सुनाएंगे। एक संदेश हम पढ़ना चाह रहे थे। ये लिखा है कि उत्साह भरे त्योहार के दिन, भाई उत्साह और साहस तो हर एक के जीवंत स्वरूप को प्रदर्शित किया करता रहता है। और ये सजीवता यदि त्योहारों पर कुछ बढ़ भी जाए तो यह उनके यौवनता का परिचायक भी हो जाता है। फिर ऐसे में मायूसी की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। सही बात है कि भाई त्योहारों के दिन कोई मायूसी नहीं, और इस दिन बहुत सारे त्योहार आने वाले समय में हमारे उत्साही माहौल को और पूरी तरह से समर्थ करेंगे। फिर पतंग उड़ाओ महोत्सव तो मकर संक्रांति पर अवश्य ही देखा जाता है। और मांझे से कभी कभी कुछ लोग घायल भी हो जाते हैं, ये उनका कहना है, तो उसका भी वो ध्यान रखने के लिए हमारी सखी कह रही है। बिल्कुल। और एक कह रही है कि त्योहार आया नहीं कि सोचना शुरू किया कि क्या बनाया जाए। हाँ भाई, ये बात तो है भाई, जो उस दिन की खासियत है वो तो हम बनाते हैं, उसके अलावा ऐसा लगता है और क्या बनाया जाए। वैसे तो आज लोहड़ी है, हमारी सखी कहती है, पर हम लोग कल मकर संक्रांति मनाएंगे। मैंने आज रेवड़ी, बादाम गुड़ की पापड़ी, तिल की पापड़ी बना ली है। अब कल चावल के चना
दाल और नारियल गुड़ का पीठ बनाऊंगी, फिर शाम को मिक्स वेज खिचड़ी। त्योहार का मतलब ही है बस बनाओ और खाओ। तो भाई यहाँ तो पकवानों की एक बौछार सी लग गई। तो क्या बात है, आपके घर में तो कई सारी सुगंध और स्वाद और बिल्कुल। अब तो जा करके हम लोग को भी कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा, है ना। हाँ, उन्होंने हमें ये बिल्कुल एक तरह से प्रेरणा दे दी है कि भाई एक या दो चीज से नहीं, जरा 4-5 चीजें बनाओ घर में, ऐसा लगना चाहिए कि कुछ बना है। त्योहार में ही होता है ना, हम जो सखियां होती ना, महिलाएं बहनें होती ना, वो पूरा भर भर के बनाती हैं कि तारीफ होगी, अपना हुनर पूरा डाल देती हैं रसोई में। और जब उनके पतिदेव तारीफ नहीं करते हैं तो फिर उनका मुंह फूल जाता है, मुंह भी फूल जाता है, फिर डांट भी पड़ती है। हमारे जो भाई देखते हैं ना, भाइयों को जो पत्नी श्री जो देखती है पति को तिरछी नजरों से, तो भैया फट से मुंह से उनके तारीफ निकल जाती, अरे बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा। लेकिन भाई आज कह देते हैं हमारे भाइयों से कि भाई आपके घर में कुछ भी बने तारीफ करिए, और आज ही क्यों, हर दिन कुछ भी बनाए आप तारीफ जरूर कीजिए। और उसके बाद फिर उनकी जो चेहरे की चमक है, ये गीत सुनिए और खुद भी गुनगुनाइए। मर्जी जान जावा तो हर बात मान जावा तेरी सोनिए, ओए 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 तेरे कुर्बान जावा, तेरी मर्जी जान जावा तो हर बात मान जावा तेरी सोनिए, ओए 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 तेरे कुर्बान जावा। तेनू मैं जान दिया, खूब पहचान दिया, मिलना जो मुझको हैगा तुझको, सुन ले कुछ गल्ला मेरिया। तेनू मैं जान दिया, खूब पहचान दिया, मिलना जो मुझको हैगा तुझको, सुन ले कुछ गल्ला मेरिया। तेनू मैं जान दिया, खूब पहचान दिया। ओए 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 जिद मेरी, हाय 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 जिद मेरिया। शाम होते ही नाल यारा दे रोज दा पीना, डूबे सूरज तो बंदा भी डूबे, है ये कोई जीना। बात चंगी है ये तेरी ध्यान रखांगा, आज पी लूं बूंद कल से मैं न चखांगा। हाँ जो अब शाम होगी तो सीधे घर जाएंगे, हाँ 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 तेरे कुर्बान जावा, तेरे कुर्बान जावा। जिद मेरी ये होए तेरी सोनिए हो। तेनू हर दिन देखती हूँ खेड़ दे पत्ते, मुझसे प्यारे तेनू पंजे छिकते सत्ते। ताश खेलूं अब न होगी ऐसी नादानी, अब तो होंगे दो ही पत्ते राजा और रानी। जिंद है मेरी होगी तेरी, छड़ पतियां दे तेरियां। तेनू मैं जान दिया, खूब पहचान दिया। ओए 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 जिद मेरी, हाय 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 जिद मेरिया। जो आ गई
नोटबुक है इसमें लिख लूंगा, यानी अब जो तुम मगाओ वो हिलाऊंगा। हाँ, सुधरते सुधरते ही सुधर जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, तेरे कुर्बान जावा, तेरे कुर्बान जावा। भाई लोहड़ी का एकदम माहौल बन गया है ना, ऐसा लग रहा है कि कुछ सामान नहीं है इस वक्त स्टूडियो में है, नहीं, लेकिन खाने लग जाते हैं, नाचने लग जाते हैं, नाचने भी लग जाते हैं, लेकिन एकदम से मन में उत्साह से भर गई है। बिल्कुल। और देखो ना कितने सारे संदेश आ रहे हैं हमें हमारे पास, और एक संदेश ये कहता है कि हमारे बिहार में लाई, चूड़ा, दही, तिलकुट, दम आलू कल सुबह में भी खाते हैं और दान करते हैं, बांटते भी हैं। चावल, दाल, खिचड़ी का दान भी करते हैं, वही रात में बनाकर खाते हैं। आलू गोभी, मटर, टमाटर, कुमड़ा सब्जियां ये बनती हैं, और उड़द मूंग की दाल की खुशबूदार स्वादिष्ट खिचड़ी बनती है, और खिचड़ी के चारों यार भी हम खाते हैं और खिलाते हैं। अब पता नहीं कल खिचड़ी बनेगी या नहीं, क्योंकि कल एकादशी, तो भाई ये तो आपको समझना होगा, और जो लोग करते हैं वो लोग समझेंगे कि खिचड़ी बनानी है या नहीं। हाँ, कुछ लोग नहीं बनाते तो वो नहीं बनाएंगे, है ना। तो हमारे एक साथी लिखते हैं कि मकर संक्रांति त्योहारों की शुरुआत हो जाती है, और हमारे महाराष्ट्र में तिल्ली के लड्डू से शुरुआत होती है। बड़ों को संक्रांत के दिन तिल्ली का लड्डू देते हैं और नमस्कार करते थे। बाकी बराबरी वालों को लड्डू देके मराठी में कहते हैं तिल गुड़ खा अड़ी गोड़ गोड़ बोला, यानी तिल गुड़ लो और मीठा मीठा बोलो। बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही है। और एक संदेश और है, वो ये कहता है कि आज लोहड़ी का त्यौहार पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसके साथ वो कहते हैं कि पंजाब में बहुत उत्साह रहता है नई फसल के पकने का, जो उत्साह रहता है। कल 14 जनवरी को मकर संक्रांति है, और इन दोनों में तिल गुड़ का बहुत महत्व रहता है। मकर संक्रांति में खिचड़ी दान की जाती है। बहुत से लोग इस सर्दी के मौसम में कंबल, गर्म मोजे, शॉल, ये सब जो गर्म वस्त्र होते हैं वो भी बांटते हैं गरीबों में। और युवा वर्ग इस दिन पतंग उड़ाते हैं। तो हम तो भाई जानना ही चाह रहे हैं कि पतंग के से संबंधित आपकी क्या यादें हैं, वो हमें जरूर बताइए। आगे संदेश में लिखा है कि सभी के अलग अलग तरीके होते हैं खुशी मनाने के लिए। हमारे लखनऊ में दिवाली के दूसरे दिन पतंग उड़ाई जाती है। तो भाई ये भी एक अनोखी बात मुझे तो पहली दफा पता चली कि लखनऊ में दिवाली के भी दूसरे दिन पतंग उड़ाई जाती है। तो इस बात पे एक छोटा सा संदेश के लिए हम अंतराल ले लेते हैं। अंतराल के बाद हम आ गए हैं और कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली बातें खूब सारी हो रही हैं त्योहारों की और त्योहार से जुड़े अनुभव की, अपनी यादों की। आगे भी और बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मंजरी सुनते हैं ये संदेश। वो है लेखक और निर्देशक, उन्होंने हर जॉनर की फिल्में बनाई। जहाँ तक अलग अलग जॉनरों का सवाल है, मैं एक्शन भी करता हूँ, थ्रिलर्स भी करता हूँ, कॉमेडी भी करता हूँ, हॉरर भी करता हूँ। अपनी वेब सीरीज और फिल्मों में उन्होंने उठाए कुछ जरूरी सामाजिक मुद्दे। गुड्डी गुडिया के खेल में हमेशा गुड्डी ही बूढ़ी होती है, गुड्डा हमेशा जवान ही रहता है। सो इस फिल्म के माध्यम से मैं काफी कुछ कहना चाह रहा था।
फिल्म के किरदार में वे जज्बात पिरोते हैं। हर कहानी किसी भी जॉनर की हो वो इमोशन के बारे में होती है, और अगर आप इमोशन से ही पकड़ लें तो आप कोई भी कहानी कह सकते हैं। लेखक और निर्देशक सुपर्ण वर्मा। हक है शनिवार 31 जनवरी शाम 4 बजे बॉम्बे टॉकीज, सिर्फ विविध भारती पर। तो लोहरी और ये सारे उत्साह के मंजर को तो हम अपने आंखों में, मन में, दिल में बसाते हुए चलते हैं अपने भारतीय विरासत स्थल की तरफ। तो आज हम घूम रहे हैं सिंधु दुर्ग। दुर्ग तो का मतलब तो किला ही होता है, लेकिन किला बोलते हैं बहुत सारे महाराष्ट्र में इस शब्द हमें को, किला बोलना है। हमें किला बोलना है जी। तो सिंधु दुर्ग किला महाराष्ट्र राज्य के मालवन में समुद्र तट पर स्थित एक प्राचीन किला है जो अरब सागर में एक टापू पर स्थित है। ये भव्य किला 48 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है और जिसकी विशाल दीवारें समुद्र की बड़ी बड़ी लहरों के खिलाफ खड़ी हैं। किले के मुख्य द्वार को इस तरह छुपाया गया है कि कोई भी इसे बाहर से पहचान ना सके। सिंधु दुर्ग किला जो है मराठा दूरदर्शिता और साधन संपन्नता का ये मंजरी एक ठोस उदाहरण है। शक्तिशाली किला न केवल ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण आकर्षण तो ये है ही, बल्कि जो आसपास की जो प्राकृतिक सुंदरता है वो भी बिल्कुल देखते ही बनती है। और अरब सागर यानी अपने आप में एक शक्तिशाली सागर और उसके ठीक बीच में फैला यह किला एक मनमोहक नजारा हमारे सामने आता है बिल्कुल। और ये सिंधु दुर्ग किला, इस ऐतिहासिक किले को छत्रपति शिवाजी महाराज ने सन 1664 में बनवाया था। सिंधु दुर्ग किले का निर्माण कोंकण तट पर कराया गया था और किले का बाहरी दरवाजा इस तरह बनाया गया कि यहाँ परिंदा तो क्या सुई तक अंदर नहीं जा सकती दीपा, और ऊंचे ऊंचे पहाड़ और समुद्र के किनारे इस किले की खूबसूरती को दुगना करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ साल भर टूरिस्टों का तांता लगा रहता है और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बोट से जाना पड़ता है। अच्छा, और किले को बनवाने का मकसद भारत में बढ़ रहे विदेशी व्यापार जो उस वक्त हो रहा था उसको रोकना था। उस वक्त डच, फ्रांसीसी और पुर्तगाली इन सब का प्रभाव बहुत ज्यादा हो रहा था और इसी के वजह से वर्ष 1664 में हीरोजी इंदुलकर की देखरेख में ये किले को बनवाया था। एक छोटे से आइलैंड पर बने इस किले को गुर्ते बेट के नाम से भी जाना जाता है और मराठी भाषा में बेट का मतलब होता है आइलैंड। और किला 64 एकड़ में फैला हुआ है जिसमें 30 फुट ऊंची और 12 फुट मोटी और 3 दीवारें हैं मोटी मोटी इस तरह से, जो दुश्मनों को ही नहीं बल्कि अरब सागर की जो भव्य लहरें हैं ये जब किले से के ऊपर पड़ती थी तो उससे रक्षा करती थी। और किले को मजबूत बनाने के लिए 4000 लोहे के टीलों का इस्तेमाल किया गया था। किले में कुल 42 बुर्ज के साथ टेढ़ी मेढ़ी दीवारें हैं। इस किले को बनाने में 100 आर्किटेक्ट उस वक्त और लगभग 3000 मजदूरों की मेहनत शामिल थी। हर तरीके से सुरक्षित और शानदार ये किला उस जमाने में 3 साल में बनकर तैयार हुआ था। बिल्कुल मेहनत दिखती है। बिल्कुल। और मराठा साम्राज्य की नौसेना शक्ति और समुद्री निगरानी के लिए एक रणनीतिक महत्व भी था इसका कि इस तरह से इस किले को बनाया जाए। और इस किले की एक दीवार पर शिवाजी महाराज के हाथ और पैर के निशान भी देखे जा सकते हैं अगर आप वहां पर जाते हैं तो। बिल्कुल। और इसके बाद है खंडेरी किला। जी, खंडेरी किला महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में अलीबाग के पास समुद्र में स्थित एक ऐतिहासिक समुद्री किला है जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1679 में बनवाया था। ये किला मुंबई बंदरगाह के प्रवेश द्वार की रक्षा के लिए रणनीतिक रूप में बनाया गया था और इसमें विट्ठल मंदिर भी है। जी बिल्कुल, जो स्थानीय मछुआरों के लिए कहते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। मंदिर का जो आस्था है वो तो अपने आप में ही एक आध्यात्मिक होती है। और ये किला अब बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट के प्रबंधन में है और इसे देखने के लिए स्थानीय नाव और अनुमति की भी आवश्यकता होती है कि अगर आपको वहां जाना है और देखना है तो आपको पहले अनुमति लेनी होगी। तो बात बहुत उत्साह के मन में खूब उत्साह भरे हुए ना, तो चलिए एक उत्साह से भरा हुआ गीत सुनते हैं। रंगी पर उड़ आवी खुशियों संगे लावी हर खाए हयो हाय हाय। रंगी पर उड़ आवी खुशियों संगे लावी
शुभारंभ मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई शहनाई। हे शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई शहनाई। ख्वाबों के बीज कच्ची जमीन पे हमको बोना है, आशा के मोती सांसों की माला हमें पिरोना है, अपना बोझ मिल के साथ ही हमको ढोना है, शहनाई शहनाई शहनाई। रास रचिलो साज सजिलो शुभ घड़ी छे आवी, आजा आजा टमटमाता शमणाओ जे लावी ओ लावी ओ लावी। रंगी परोड़ आवी, खुशियों सबके लावी, हर खाए हय्यू हाय हाय। रंगी परोड़ आवी, खुशियों संगे लावी, हर खाए हय्यू हाय 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 हाय। हाँ मजा है जिंदगी, नशा है जिंदगी, धीरे धीरे चढ़ेगी हो। दुआ दे जिंदगी, बता दे जिंदगी, बात अपनी बनेगी हो। ख्वाबों के बीज कच्ची जमीन पे हमको बोना है, आशा के मोती सांसों की माला हमें पिरोना है, अपना बोझ मिल के साथ ही हमको ढोना है, शहनाई शहनाई शहनाई। रंग लो मरना। भाई भाई हे शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई। साज सजिलो शुभ घड़ी छे आवी, आजा आजा टमटमाता शमणाओ जे लावी ओ लावी। तो भाई गरबा करते हुए भी किया जा सकता है, पतंग उड़ाए जा सकते हैं ना। लेकिन फिलहाल तो हम स्वर्ण दुर्ग की तरफ चलते हैं। चलिए। महाराष्ट्र का स्वर्ण दुर्ग किला रत्नागिरी जिले के हरणे बंदरगाह के पास एक ऐतिहासिक समुद्री किला है, जिसे शिवाजी महाराज ने आदिल शाही से छीनकर एक महत्वपूर्ण नौसैनिक अड्डे और जहाज निर्माण केंद्र में बदला था। ये किला अरब सागर से घिरा है और मराठा नौसेना की शक्ति का प्रतीक है, जिसमें मजबूत पत्थर की दीवारें हैं और बुर्ज है, जो आज भी अपने गौरवशाली इतिहास को दर्शाता है। और ये किला बेहद मजबूत है, इसकी दीवारें ठोस चट्टान को काटकर बनाई गई हैं और विशाल चौकोर पत्थरों का उपयोग करके इसको खड़ा किया गया था उस वक्त। और दीवारों के निर्माण में किसी भी प्रकार का जो गारा होता है ना, गारे को कभी उस वक्त नहीं यूज किया गया, मतलब प्रयोग नहीं किया गया। किले में कई बुर्ज हैं, पश्चिमी तरफ एक पिछला दरवाजा है छिपा हुआ है, मुख्य द्वार कुछ इस तरह से छुपा हुआ है पता ही नहीं चलता, जो कि पूर्व की ओर खुलता है अगर आप किले की तरफ जाते हैं तो। इसकी दहलीज पर एक कछुए की नक्काशी है और बगल की दीवार पर हनुमान जी की आकृति बनी हुई है। किले के अंदर कई इमारतें हैं, पानी की टंकियां, गोला बारूद रखने का स्थान भी बना हुआ है। और इस किले का निर्माण संभवतः 17वीं शताब्दी में बीजापुर के राजा द्वारा कराया गया था। शिवाजी महाराज द्वारा इसे अपने कब्जे में लेकर मजबूत बनाया गया और ये मराठा नौसेना का गढ़ बन गया। 1818 ईस्वी तक पेशवाओं के अधीन रहा। ये कान्होजी आंग्रे के प्रमुख नौसैनिक अड्डों में से एक था।
हाँ, और जो इसके आसपास हैं गोवा, कनक दुर्ग और फतेहगढ़ किले, ये सुवर्ण दुर्ग से एक सकरी बस नहर से बस अलग होते हैं। और ये जो बाकी 2 किले हैं उसकी तुलना में ये वाला किला काफी मजबूत था। इसमें 2 द्वार हैं, एक भूमि की ओर, एक दूसरा समुद्र की ओर खुलता है। तो समुद्र का जो दीवार है उस पर बाघ, चील और हाथी की नक्काशीदार आकृतियां हैं जो उस समय की भव्यता को दर्शाती हैं। और हमारे एक संदेशों में ये संदेश आया है कि मराठा के जो सैन्य परिदृश्य है ये जुलाई 2025 की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया इन्हें, और जो भारत का 44वां विश्व धरोहर स्थल बना। ये स्थल मराठा रक्षा परंपरा और साम्राज्य की असाधारण गवाही प्रस्तुत करते हैं और भारतीय इतिहास में सैन्य किले निर्माण के एक महत्वपूर्ण चरण का वर्णन भी करते हैं। और अब हम क्या करते हैं, गीत सुनते हैं। तो दीपा भाई देखो, अब बचपन और पतंग ये बड़ी सारी यादें लेकर आता है। जब भी जनवरी ऐसा जुड़ा है ना कि बचपन है तो पतंग तो है ही। बिल्कुल, हमें भी याद है जब हम छोटे थे तो मेरे भाई लोग पतंग उड़ाते थे और मुझे चरखी दे देते थे तो मुझे बहुत गुस्सा आती थी और उसको लेके खड़े हो जाओ, चरखी दे दी, मुझे भी वो ऐसे ऐसे देना है। तो बोलते थे नहीं नहीं तुम अभी नहीं कर पाओगी। मैंने कहा नहीं कर लूंगी, और मैंने पतंग उड़ाई और बाई चांस वो जिन्होंने खूब ऊंची उड़ा के दी थी, मैं उसके डोर ऐसे से कर रही थी और तब तक गई पतंग कट। फिर उसके बाद तो पूरा 1 घंटा मुझे चरखी पकड़नी पड़ी। तो ऐसे भी अनुभव होते हैं। अच्छा, संदेशों में हम ढूंढ रहे हैं श्रोताओं से मैं जानना चाह रही हूँ, खासतौर पे हमारी सखियों से, कोई पतंगबाजी में एकदम एक्सपर्ट है क्या? वो मैसेज जरूर लिखिएगा। बिल्कुल, बहुत लोग होते हैं, क्योंकि अभी तक तो ऐसा दिखने में नहीं आया। एक सखी ने तो ये कहा है कि ओहो पतंग की तो याद ही ना दिलवाइए, बाबा रे पतंग उड़ाने का शौक तो बहुत था, हमेशा कोशिश करती रही पर बार बार मांझे से ही हाथ कट जाता था, फिर पीछे हो जाती थी और हाथ जैसे ही ठीक होता तो फिर कोशिश करती। भाई वाह, तो जब आपने कोशिश ही करी, हमारी सखी से पूछ रहे हैं, तब आप पतंग उड़ाने में एकदम पारंगत हो गई या नहीं? और आपने भी कितने लोगों की पतंगे काटी हमें जरूर बताइएगा। और देखो, हमारी एक साथी लिखती है कि हमारे लखनऊ में पतंग उड़ाने का चलन है, यानी हमारा भी लखनऊ
है ना? तो दिवाली के दूसरे दिन जो जमघट के नाम से जाना जाता है, हमारे भाई और उनके आस पड़ोस के मित्र मंडली कई दिन पहले से पतंग, चरखी, डोरी इकट्ठा करके रखते हैं। जमघट की सुबह से ही सब छतों पर इकट्ठे होकर शुरू हो जाते हैं पतंग उड़ाने के लिए। हमारे समय में प्रायः घरों की छत मिली रहती थी और इसमें कोई बहुत चोट, मतलब कई बार बहुत चोट भी लग जाती थी और सब बड़े चीखते चिल्लाते रहते थे, पर वे किसी की सुनते नहीं थे। अंधेरा होने पर भी पतंगबाजी बंद होती थी और मेरा छोटा भाई तो रात को सोते सोते ही तकिए को पीट पीट कर बोलता था, ए चरखी दो, चरखी दो। अब ये सब बहुत कम हो गया है। शहरों में, गांवों में भी ये जुनून देखा जा सकता है। और दीपा, जो हमारे लखनऊ में चाचा थे, तो वो खाट को छत पर डाल के लेट जाते थे और पैर के अंगूठे में मांझा पतंग उड़ाकर, क्या बात, अंगूठे में बांध के लेट जाते थे और मुंह पे, आंख पर वो रहती थी, टॉवेल डाल लेते थे और रेडियो बजता रहता था अपना विविध भारती और वो पतंग अंगूठे से ही डायरेक्शन से उड़ाते थे। इतना, मतलब उनको कहना चाहिए वो पतंग में पारंगत थे उड़ाने में। हाँ, मतलब ये तो कहते हैं कि कहा जाए तो अति पारंगत हो गए। अति पारंगत थे। वैसे मेरी सखी थी कॉलेज के जमाने की, तो वो पतंग उड़ाने में उसे बहुत अच्छा लगता था और बिल्कुल ऐसे उड़ाती थी कि जब तक कि वो 10 लड़कों के पतंग ना काट देना, उसको चैन नहीं होता था। वो सुबह से लेकर रात तक लगी रहती, वो गिनती थी 10 पतंग तो आज मैं काटूंगी। क्या बात। तो ये बड़े मजे आते थे उन दिनों में। और एक हमारी सखी, एक श्रोता ने लिखा है कि पतंग की बात से याद आया कि मेरा बेटा जब छोटा था तो बार बार पतंग उड़ाने की जिद कर रहा था। उसको आ नहीं रही थी पतंग उड़ाना, तो उसको मुझसे मार पड़ी और बाकी कुछ याद नहीं है। आज तक उसे फिर उसने पतंग कभी नहीं मांगी। तो भाई ऐसे क्यों मारा आपने कि उसने पतंग फिर नहीं मांगी? तो अब इस बात के लिए आप अभी भी उसकी जो शिकायत है उसको पूरी कर सकते हैं। इस दफा बेटा आपका कहीं भी हो, उसको कहिएगा कि पतंग जरूर उड़ाए, है ना? और एक लिखते हैं कि मैंने बचपन में केवल पतंग उड़ाई ही नहीं बल्कि खुद पतंग बनाई भी है। एक बार पतंग उड़ाते उड़ाते मैं छत पर बनी पानी की टंकी में गिर गया था। फिर मैं खुद ही बाहर निकल आया। उस समय मुझे थोड़ी चोट आई थी और मैंने ये बात किसी को बताई भी नहीं थी। भाई ऐसा हादसा तो हमने भी फेस किया है कि पतंग लूटने के चक्कर में छत से गिरे, तो बस जो चोट लगी तो उसके तो बुरे ही हाल थे। तो हम सभी के देखिए अपने अपने सुंदर सुंदर वो बात है। और एक लिख रहे हैं, सुंदर होनी चाहिए बच्चों की राहत है कि मेरी पतंग सबसे सुंदर दिखे, आसमान में सबसे ऊंची उड़ान भरे। ये यादें जो है ना बचपन की बहुत याद आती है और आज भी आती उन्हें। ये हमारे साथी ने लिख कर भेजा है। तो अब एक गीत सुन लेते हैं, चलिए। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। हवा में लहराए जैसे उड़न खटोला उड़ा जाए, यूं मस्त हवा में लहराए जैसे उड़न खटोला उड़ा जाए, लेके मन में लगन जैसे कोई दुल्हन चली जाए रे सांवरिया की गली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। धानी है ये नील गगन की रानी, बाकी बाकी है उठान
जवान है उम्र भी जवान, लागे पतली कमर बड़ी भली रे। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख चली रे। चली चली रे पतंग मेरी चली रे। भाई किस किस की पतंग उड़ रही है, कहाँ कहाँ उड़ रही है, और कहाँ कहाँ बादलों में पहुंची है, जरूर बताते चलिए। हाँ, हमारी साथी लिखती हैं कि हमने तो कभी भी पतंग नहीं उड़ाई। हाँ, भैया उड़ाता था और उसके साथ हम लोग रहते थे। एक बार छोटी बहन पतंगबाजी के समय ही चोटिल हो गई, उससे बहुत चोट आई। पहले तो हम लोगों ने गार्जियन से छुपाया, बाद में तकलीफ ज़्यादा बढ़ी तो गार्जियन को पता चल गया, बहुत डांट पड़ी और कुछ और सुनना पड़ा, मतलब कुछ ना कुछ सुनना पड़ा। हाथ पैर की टूट जाएगा, लंगड़ी हो जाएगी तो कोई शादी भी नहीं करेगा। ये बात तो भाई पेरेंट्स जरूर कहते थे, लड़कियों से तो जरूर कहते थे, कहाँ भाग रही है, ऐसा बोल देंगे कि बस बेचारे हम लोग खेलते भी नहीं थे। अब पता नहीं हाथ पैर टूटने का डर था या शादी नहीं होने का, हम लोग ने पतंग नहीं छुआ। बेटा छोटा था तो उसके उड़ाने में थोड़ा मदद करती थी, पर ना मुझसे कभी उड़ पाती थी ना छोटे बच्चों से। बड़ा हो गया तो वो उड़ाने लगा। आजकल तो हमारे शहर में भी पतंगबाजी के बहुत सारे कंपटीशन भी होते हैं। गंगा किनारे लोग पतंगबाजी करते हैं और देखने बहुत मजा आता है, बड़ा अच्छा लगता है। और भाई जो हमने गाना सुनवाया उन्हें उसी गाने की याद आ जाती है। बिल्कुल। अच्छा, एक सखी कह रही है कि मैंने तो पतंग बना कर बेची भी है और उड़ाई भी है और 3 बार मैंने काटी भी है, तो बहुत मजा आता था। क्या बात है। तो आपने अपने ये जो अनुभव का हमें हमारे साथ साझा किया है, बहुत अच्छा लगा। तो आप अपने घर के बच्चों को जरूर सिखाइएगा। और देखो, एक हमारी साथी लिखती है कि हमने तो बचपन में कभी पतंग नहीं उड़ाई, ना भाइयों को उड़ाते देखा, क्योंकि जहाँ हमारे पापा की पोस्टिंग रही वहाँ पतंग उड़ाने का चलन नहीं था। वहाँ पर मकर संक्रांति के समय गिल्ली डंडे खेला करते थे, जो हमने बहुत खेले, भाई हमने भी खेले। और विवाह के बाद देखा ससुराल में सभी बहुत पतंग उड़ाते। एक बार तो घर में बैठकर जेठ जो थे वो छत के ऊपर से जा रही कटी पतंग की डोर को पकड़ने के चक्कर में छत से गिर गए थे, फ्रैक्चर हो गया। अब बेटा बहुत पतंग उड़ाता है, बचपन से ही उसे इतना पतंग उड़ाने का शौक रहा कि आज भी उसका रंग ही बदल जाता है। छत पर पतंग उड़ाते उड़ाते खाना पीना भूल जाता है पतंग के लिए। अब कल मकर संक्रांति तो जोरदार तैयारी कर रखी पतंग उड़ाने की, तो भाई रंग सांवला सा हो जाता है दूर उड़ाते उड़ाते। तो आप उसके लिए उपटन तैयार रखिए, उपटन लगाइए, उपटन भी लगाइएगा। और एक हमारे श्रोता ये लिख रहे हैं कि भाई लकड़ी से एक बम्बोरा जैसा कुछ बनाया जाता है, जिसमें सितारा आकार और त्रिकोण आकार ऐसे पतंग बनाते हैं वो, और आटे का गोंद बना के अखबार में चिपकाते हैं या फिर रंगीन कागज उस पे लगाते हैं। फिर घर घर जाके लोहड़ी मांगे जाती है और छोटे बच्चों की टोली मतलब वो बना करके घर घर शायद कुछ लिया जाता होगा। और फिर छज्जे पर रात को आग जला के आर्ग दे करके समानता के लिए शुभकामनाएं मांगते हैं। तो क्या बात है भाई, ये तो कितनी सारी बातें साझा हो रही है ना। कितना अच्छा लगा जो लिखा ना दीपा, उससे बस छज्जे पर खड़े होकर के बहुत सारी यादें ताजा हो गई। तो ये भी एक अलग अनुभव होता है कि हम छज्जे से पतंग। और एक हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि पतंग बचपन में बहुत लूटी है हमने, अभी बहुत साल भर से नहीं हम उड़ा रहे हैं, क्योंकि इनके घर में कुछ एक अच्छी कुछ घटना नहीं हुई। और फिर छत पर जाते हैं, पेंच देखने का शौक अभी भी हमारे अंदर तो जिंदा है, पतंग लूट भी लेते हैं। हमारे जो ये बीकानेर से हैं हमारे श्रोता, और वो कहते हैं कि अक्षय तृतीया पर भी पतंग उड़ाई जाती है, तो आप उस दिन जरूर उड़ाइएगा और फिर हमें जरूर बताइएगा कि पतंग का आपका क्या अनुभव रहा। लेकिन अभी तो आप सुनते हैं, एक गीत सुनिए। भैया
भैया उस पतंग को ढील दे जैसे ही मस्ती में आए। अरे जैसे ही मस्ती में आए उस पतंग को खींच दे, ढील दे रे भैया। तेज 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 है मांझा अपना तेज है, तेज 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 है मांझा अपना तेज है। उंगली कटकती है बापू हो, उंगली कटकती है बापू, तो पतंग क्या चीज है रे। ढील दे रे भैया, ढील दे रे भैया उस पतंग को ढील दे जैसे ही मस्ती में आए, जैसे ही मस्ती में आए उस पतंग को खींच दे, ढील दे रे भैया। तो उत्साह भरे ये दिन के साथ आप पतंग की जो उड़ान है उसी की तरह आप सबकी जिंदगी हो और खुशियां इसी तरह हर दिन आप खुशहाल रहें। बिल्कुल, यही शुभकामना करते हैं। और देखिए आज समय कह रहा है कि अब आज तो लेना होगा विदा, और इस वादे के साथ कि कल फिर दो सखियां आएंगी और ढेर सारी बातें आपके साथ करेंगी। बिल्कुल, तो सबसे लेते हैं विदा। सभी को मंजरी वर्मा और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।